अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये इफ़्तार के लिए बनाई गई रेसिपी जो कि पनीर के साथ बना रहे हैं हम। पनीर अगर आप सालन और ग्रेवी के शक्ल में खाना ना चाहें और पनीर रखा हुआ है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और ज़ायकेदार बनती है, मज़ेदार बनती है और एक नई डिश बन जाती है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले पनीर के जो दोनों ब्लॉक्स हैं इसे खूब अच्छी तरह से पानी में रखकर धो लिया है। अगर पनीर फ्रेश ना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर उसको उसमें ही रहने दीजिए और उसके बाद निकाल के कट कीजिए। तो ये बहुत नरम, मुलायम और सॉफ्ट से बन जाएंगे और खाने में भी लजीज लगते हैं। तो हमने ये पनीर निकाल कर कट किया है अच्छी तरह धोने के बाद और इसके छोटे छोटे क्यूब्स वगैरह बना लिए हैं। ये क्यूब्स हम तमाम मसालों में मैरिनेट करके रखने वाले हैं। मसाले आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से मैरिनेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हरा मसाला पसंद हो तो हरी चटनी में इसे मैरिनेट कीजिए। अगर आपको वाइट मसाले में इसे बनाना हो तो वाइट इसको रखिए। काली मिर्च, दही और दक्कनी सफ़ेद मिर्च के साथ जो तीखापन लाए इसमें, और अगर लाल मसाले के साथ बनाना हो तो लाल मसाले के साथ भी इसे तंदूरी स्टाइल में बना सकते हैं। और अगर हरी चटनी पीस के इसे मैरिनेट करेंगे तो ये हरी चटनी के साथ भी बहुत लजीज और ज़ायकेदार मैरिनेशन के बाद बनकर आपको मिलेगी। हमने इसे लाल मसाले में बनाया है तंदूरी स्टाइल में। अब ये पीसेस हमारे बनकर कटकर तैयार हैं। इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने दही लिया है जो बहुत फ्रेश भी है लेकिन थोड़ा खट्टा भी है, क्योंकि इसमें हम नींबू नहीं डाल रहे हैं। दही खट्टा है इसलिए अगर दही खट्टा ना हो तो आप इसमें नींबू डाल सकते हैं। हमने इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर दोनों शामिल करना है, क्योंकि रंग जो है कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से आएगा और तीखापन हमारा तीखी लाल मिर्च से होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच। और नमक डालने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं रेड कलर को और इन्हेंस करना तो इसमें थोड़ा सा आप फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके नेचुरल चीज़ें ही इस्तेमाल की जाए तो बेहतर है। हमने फूड कलर इसमें शामिल नहीं किया है। अब हमने इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम तमाम क्यूब्स जो पनीर के कट करके रखे हैं वो शामिल करेंगे और इसे ढककर फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, ताकि तमाम मसाले पनीर के साथ अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाए और इसका जायका पनीर के अंदर चला जाए। ये मैरिनेट करने के लिए हम फ्रीज़र में रखने वाले हैं ढककर। खूब अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाते हैं। इसके बाद हमने ये करना है कि स्कीवर्स के लिए अपनी जो लकड़ी मिलती है वो लेना है। वुडन स्कीवर्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो उसे थोड़ी देर भिगो के रखना है लकड़ियों को और उसके बाद इस्तेमाल करना है, ताकि जब हम इसे निकालें स्कीवर्स में से तो आसानी से छूट जाए। देखिए तमाम मसाले पनीर में अच्छी तरह से शामिल हो चुके हैं। अब हम इसे करेंगे ये कि ढक कर फ्रीज में रख देंगे ताकि ये मसाले इसमें अच्छी तरह से शामिल हो जाए। अब हमारे पास जो भी स्कीवर्स है अलग अलग स्टाइल के, उसमें हम इसे लगा देंगे अपनी पसंद के हिसाब से। आप चाहे तो बीच में इस तरह से वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं और या तो सेक कर निकाल सकते हैं शैलो फ्राई, या खूब अच्छी तरह से तलकर डीप फ्राई कर सकते हैं। बेहतरीन डिश बन जाती है। अगर आप चाहें तो बेसन का घोल बनाइए, उसमें नमक मिर्च शामिल कीजिए, उसमें भी डिप करके इसे तल सकते हैं। तो इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसे पसंद कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आपकी दुआओं में याद रखिए।